थैंक्स यीशु पास्टर मानचंद्र भारती जी। प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727 करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा, क्या परमेश्वर मेरे बच्चों को देखेगा, क्या परमेश्वर जो मेरे बच्चे आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जो काम धंधा करने चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो और अनेक प्रकार की चीजों में वो ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में, क्या वो सफल होगा? उनकी बहन है, बीमार है या हताश है, निराश है, परेशान है, प्रभु उनकी चिंताओं को आप दूर करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल अच्छे होने पाए और उनका मन शांत रहे। प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन और स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों सुंदर से समय के लिए जो आज परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, जो आज हमें आशीष दी है, आज जो हमें बरकत दिया है, जो आज परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया जीवन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज हमें क्या है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों सुंदर से सुबह के लिए यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें हर तरीके से सुरक्षित रखा है। हो सकता है कि आज अपने बच्चों को लेकर के आप अच्छा महसूस कर रहे हो, अपने काम धंधों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे हर प्रकार की सहायता करता है और मदद करता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, मत डर, जिस तरीके से यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा गया है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख, क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे मजबूत करूंगा और तेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के हालात हैं उसको मैं देखूंगा और तुझे मैं सुरक्षित रखूंगा। तो आज क्या हमें डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी काम को लेकर के, जो आज एग्जाम आने वाले हैं, जो पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जितने भी यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आज हम देखते हैं कि बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में क्या कहा गया है, मत डर शब्दों का इस्तेमाल 365 बार किया गया है। कितने बार? 365, जो कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वो प्रतिदिन किसी न किसी चीज से भय खाते हैं, किसी न किसी चीज से डरते हैं। इसीलिए एक वचन यदि हम एक दिन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 365 दिन, एक साल के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको भय मुक्त रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से कि मत डर, 365 बार शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से बाइबल को देखते हैं, मतलब साल भर में हर दिन के लिए परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां किसी न किसी भय से वो प्रतिदिन भयभीत होते रहते हैं। तो ये बात आज हमारे जीवन में लागू होती है। कहीं ना कहीं आज हम अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा, क्या परमेश्वर मेरे बच्चों को देखेगा, क्या परमेश्वर जो मेरे बच्चे आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, जो काम धंधा करने चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो और अनेक प्रकार की चीजों में वो ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में, क्या वो सफल होगा? उनके मन में कहीं ना कहीं चीज का भय होता है और डर होता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक वर्ष में क्या 365 दिन, मतलब 365 दिन होते हैं और 365 बार परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख, मैं तेरे संग हूं। आगे जिस तरीके से देखते हैं बाइबल हमें बताती है, इसलिए वह चाहता है, कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज डर और भय से बाहर निकल करके उस पर पूरा भरोसा रखें, चाहे हालात किसी भी प्रकार के हों, परिस्थितियां चाहे जैसी हमारी भी हों, कैसे भी हों, क्यों ना हो, हम उस पर
क्या करें, पूरा भरोसा रखें। किस पर? परमेश्वर पर, यहोवा पर हम पूरा भरोसा रखें कि प्रभु हमारे जीवन को देखेगा, वो प्रतिदिन हमें आगे बढ़ाएगा और प्रतिदिन हमें आशीष देगा और बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आगे जिस तरीके से हम देखते हैं, जब भी हमारे जीवन में समस्याएं हों, हम पर हावी होने लगे, तब हम क्या करें, जब डगमगाने लगे, हमारे पांव लड़खड़ाने लगे, तो यह किसी भी तरह से डर को भगाने की आप कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम देखते हैं, समस्याएं कैसे भी हों, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती, दुख आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारा माइंड जो होता है एकदम बंद हो जाता है, वो किसी प्रकार से काम नहीं करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि भयभीत मत हो, मत डर, तेरे पांव डगमगाए ना, क्योंकि तुझे मैंने सुरक्षित रखा है और तुझे मैंने मजबूत खड़ा किया है। इसीलिए आज हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग तभी देगा जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखेंगे, जब परमेश्वर के वचन पे हम भरोसा रखेंगे और हर तरीके से प्रभु के वचन में हम आगे जिस दिन बढ़ते जाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे समय में जब आपके हालात अच्छे ना हो, जब आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, तो ऐसे समय में परमेश्वर की जो आवाज हमें सुनाई देगी, वो देनी चाहिए, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब हमारे हालात गड़बड़ा जाएं, जब हमारे पांव डगमगाने लगे, जब हमारा दिल क्या हो जाए, टूट जाए, जब हम उदास हो जाएं, जब चिंता में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, अनेक प्रकार की समस्याओं में आ जाए, तो उस समय हमें एक आवाज सुनाई देनी चाहिए कि मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। यदि तू आज विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो मैं तेरे जीवन के हालात को बदलूंगा और हर तरीके से वो आपके बेटे और बेटियों के जीवन के हालात को बदलेगा, आपके घर के हालातों को बदलेगा, आपके परिवार के हालातों को बदलेगा, आपके बिजनेस के हालातों को बदलेगा, आपकी जो बीमारियां हैं उसको परमेश्वर बदलेगा और हर प्रकार के हालातों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा और सहायता करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा मैंने तुझे नहीं दी है। डर तो दुष्ट आत्मा है। क्या है? जो डर है ना, जो डर होता है वो दुष्ट आत्मा है, जो गंदी आत्मा है, वो क्या डर होती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सामने वो क्या होती है, डरती हैं और भयभीत होती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। किसकी आत्मा दी है? पवित्र आत्मा दी है, क्योंकि जो डरता है वो पवित्र नहीं होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए शैतान क्या है? डर की आत्मा है। तो आगे जिस तरीके से हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे अपनी पवित्र आत्मा दी है जो सामर्थी आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो हम जब गजब की प्रार्थना पाते हैं और जब हम भरोसा करते हैं तो उसका जो वादा है हमें क्या करता है? दृढ़ करता, हमें मजबूत करता है, हमें हर कठिनाइयों से लड़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करता और मदद करता है। तो ये चीजें आज हमें नहीं भूलना है, आज हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब क्या होता है इसका? मतलब आपको स्थिर कर देगा, वह हमारे घर को बसा देगा, वो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वह हमारी सहायता करेगा। उसका जो धर्म दाहिना हाथ है वो अति सामर्थी है, वो हमें किसी भी हालात में, जब मुश्किल हालात हो तो परमेश्वर हमारी हाथ को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अति सामर्थी उसका दाहिना हाथ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा धर्म दाहिने हाथ पकड़ के तुझे मैं संभाले रहूंगा। तो प्रभु आज हमारे हालातों को देखते हुए, हर प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। तो आगे जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को देखते हैं, इसीलिए इतिहास में यदि हम देखें, इतिहास गवाह है कि जो भी उस सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से रहता है, उसे परमेश्वर की शिरोमणि बनाता है और उसे उसके हाथ के नीचे किसी भी प्रकार का वो धोखा नहीं खा सकता है। आपको भी धोखा परमेश्वर कभी नहीं देगा, ये हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। इस मॉर्निंग टाइम में आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जाइए खुशी मन से, खुशी दिल से, खुशी प्यार से, अपने घर और परिवार से मिल करके जो भी कार्य करने जा रहे हैं आप जाइए। प्रभु उसमें आपको बरकत देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, वो आपको मार्ग बताएगा, वो आपको रास्ता बताएगा। जब भी आपको डर और भय का महसूस हो तो याद रखना,
कि परमेश्वर ने कहा था, बाइबल में लिखा है 365 बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यदि प्रतिदिन आप ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरी आवाज मुझे सुनाई देती है कि मत डर, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, जहां कहीं पर भी हो आप, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में आप क्यों ना हो, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, कहीं पर भी आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी वहां पर सहायता करेगा और मदद करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस गवाही को देखें ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए, और आप भी अपनी गवाही को दिए गए स्क्रीन नंबर पर जरूर भेजा करें ताकि परमेश्वर की गवाही को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखा सकें और परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जिस तरीके से मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या होते हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो उनके जीवन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप दिए गए इसकी नंबर पर भी अपना जो भी दान राशि वो भेज सकते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेसिंग करे, आशीष दे और परमेश्वर हर प्रकार से हमारी रक्षा और सुरक्षा करता रहे। मैं आज गवाही देने जा रही हूँ क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किए। हमारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। मेरे मायके में मेरा बहन का आदमी का साथ, मेरा पति को भी बहुत झगड़े लड़ाई हुआ था दोनों बीच में, और उन लोग बहुत हमारा पति को मारा था भी, बहुत पूरी तरह से घायल कर दिया था वो लोग, और पुलिस स्टेशन में लोग केस भी किया था। इसलिए प्रभु को मैंने प्रे किए कि प्रभु हमारी सब लड़ाई झगड़े से शांत कर दे, हमें बचा ले मेरे परमेश्वर। प्रभु से मैंने विनती की, प्रार्थना की, प्रभु ने हमें मदद की है। बहुत बहुत इस गवाही को मैं दे रही हूँ। प्रभु ने हमारे पति को पुलिस स्टेशन में भी नहीं जाने दी, नहीं पकड़वाने दी। प्रभु हमारी बहुत हमें बचा है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास पैसे नहीं थे बेल करवाने के लिए, तो पैसे भी प्रभु ने इंतजाम कर दिए। प्रभु को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी मसीह भाई बहनों को भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु को मैं 2 साल से मैं प्रे करती हूँ। प्रभु हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं, दुख देते हैं, लेकिन तुरंत मेरा दुख ठीक हो जाता है, परेशानी हल हो जाती है। प्रभु हमारे साथ देते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को भी धन्यवाद करती हूँ। और पास्टर भैया आपकी भी प्रे जो करती हूँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सबको जय मसीह, आमीन। धन्यवाद यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता हे प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं प्रभु। और हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन है, बीमार हैं या हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं प्रभु, उनकी चिंताओं को आप दूर करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल अच्छे होने पाए और उनका मन शांत रहे प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से भाई बहन बीमार हैं और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल फिर नहीं सक रहे हैं प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें ठीक करिए प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, और अपने पैरों पर खड़े होकर चलने पाए प्रभु। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां, उनका एग्जाम आ रहा है, बोर्ड पेपर आ रहा है प्रभु, उनके पेपरों में, उनके परीक्षाओं में मन उनका हो, पढ़ाई में लगे और वो अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु, और आपकी महिमा करें और उनका विश्वास और मजबूत बने प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि बहुत से घरों में भाई और बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई में लड़ाई होते हैं, और भाई बहनों में, माता पिताओं में, उन लड़ाई झगड़ों को बिल्कुल शांत करिए प्रभु, और उनका मन शांत करिए कि वो अच्छे से एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे और अच्छे से चले प्रभु, क्योंकि आपके शरण में है प्रभु। और आप उनके मनों को अच्छा करिए ताकि वो अच्छा से अच्छा अपने आस पास पड़ोस में अच्छा व्यवहार करे और अच्छी शिक्षाओं से चले, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षाएं बताएं प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु। हे प्रभु, बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो दर्द में जूझ रहे, किसी के सिर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में, किसी के घुटने में, पेट में दर्द है प्रभु। उन दर्दों को आप ठीक करिए और आपके नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु।
ताकि वो आपका विश्वास आप पर और उनका मजबूत होने पाए प्रभु। और वो आपसे विनती प्रार्थना हम जानते हैं, जो कोई भी आपको सच्चे मन से प्रार्थना आपकी करता है और सच्चे मन से आपको पुकारता है प्रभु, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं और आप उनको अच्छा कर देते हैं प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु, जिन घरों में पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, रिलेशन संबंध मतलब नहीं है, और वो सोच रहे कि हमारा रिश्ता बिल्कुल टूटने जा रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, अब हम इसे कैसे समेटे, कैसे क्या करें, बहुत सारी चिंताओं में डूबे रहते और परेशान रहते हैं प्रभु, हम उसके लिए और आप उन्हें रास्ता दिखाइए कि वो सही रास्ते में आ सके और उनके मनों को अच्छा कर सके, कि उनका संबंध मतलब अच्छे से रहे और वो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, एक दूसरे के प्रति वो मेल मिलाप से रहे और वो अच्छे से रहे प्रभु, उनका रिश्ता सही से चले और वो एक दूसरे पर विश्वास करे, भरोसा करे। जो भरोसा उनका टूट गया है प्रभु, आप उन्हें अच्छा करिए, वो भरोसा उनके फिर से आने पाए प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपने जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, बहुत से घरों में बीमार हैं, पड़े हुए हैं, किसी के पथरी है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के लीवर में इन्फेक्शन है प्रभु, आप उन्हें ठीक करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि जो भी सच्चे मन से आपको याद करता है, आप उसकी जरूर सुनते हैं और उसकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करते हैं और उसे बिल्कुल ठीक करते हैं प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और आपके ऊपर उनका विश्वास अटूट मजबूत बन जाए प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से बाप बेटे के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, उनका भी रिश्ता अच्छा बनने पाए प्रभु। हे प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से बेटे बेटियां हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और प्रार्थनाओं में जो बहुत से भाई बहन हैं बैठते हैं और उनका मन नहीं लगता है, इधर उधर ध्यान लगाए रहते हैं और उठ चलते हैं और बताते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम बैठ नहीं पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता प्रभु। तो उनका मन आपकी ओर लगे प्रभु, ताकि वो भी अच्छे राह में चल सके प्रभु, वो भी आपकी शिक्षाओं को सीख सके प्रभु और उनके भी मनों को अच्छा करिए प्रभु, वो बैठ पाए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत से घरों में दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, किसी के बेटे बेटियां जूझ रहे हैं दुष्ट आत्माओं से और बहुत से लोग हैं, किसी के घरों में बहुत सारी दुख तकलीफ है, कोई अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं प्रभु। उन बीमारियों, उन रोगों को ठीक करिए प्रभु, उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए प्रभु। हम आज्ञा देते हैं, छुटकारा दीजिए अभी इसी वक्त से, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो बिल्कुल अच्छे हो जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। आपके नाम से हम विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सब कुछ अच्छा किया, सबके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।